को डांस करना बहुत पसंद है और डांसिंग हमने देखा भी है, लेकिन जब ऋतिक रोशन के ऑपोजिट आपको डांस करना था, मतलब वर यू नर्वस? आई मीन व्हाट वाज द फीलिंग? क्या चल रहा था जब सुना आपने? आई मीन मैंने वो सारे गाने देखे जो आप लोगों ने देखे हैं। हमने सुना घायल भी हो गई थी बहुत बार। हाँ, घायल भी हो गई थी डांस करते हुए, काफी चोटें आई थी आपको। जी मैं घायल नहीं हुई थी पर जख्मी जरूर हुई थी। क्योंकि वो जो सायर व्हील था और एक स्विंग पोल डांस का एलिमेंट उन्होंने ऐड किया था मेरे सोलो बिट में, वो दिखने में आसान लग रहा था पर उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। काफी मेरा एक टोन नेल निकल गया था। एंड आई थिंक आप इतना कोशिश कर रहे होते हो टू प्रूव योर सेल्फ, आप अपने आप को और पुश करते हो कि थोड़ा और मेहनत करके देखती हो थोड़ा और। तो आई थिंक बहुत ब्रूजेस एंड वूंड्स वगैरह आए, पर इट्स लाइक अ स्मॉल लिटिल, वो कहते हैं ना एक छोटी मोटी बात फॉर लाइक सच अ बिग थिंग। सो बट फॉर मी आई थिंक आई होप कि मुझे और ऋतिक को मतलब मुझे एक और मौका मिले उनके साथ। आपकी तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई है काफी। उसके बाद मैंने सुना कि चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए उन्होंने आपको पर्सनली टेक्स्ट किया था। क्या था उस टेक्स्ट में, क्या उन्होंने लिखा था? ऋतिक? हाँ, नो, ही वाज सो काइंड। आई थिंक उन्होंने फिल्म आधी देखी थी और उनका मुझे मैसेज आया कि क्या किया है फिल्म में, तो मैं डर गई। मैंने कहा क्या किया है? एंड ही इज लाइक मैं बोल नहीं सकता। एंड आई एम लाइक प्लीज टेल मी। एंड ही जस्ट लव्ड इट, ही लव्ड इट। ही सेड आपने मुझे हंसाया भी, रुलाया भी, मुझे इतने सारे इमोशंस महसूस कराए। एंड ही वाज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। एंड वो इतने काइंड हैं अपने शब्दों के साथ। वो जब तारीफ करते हैं दिल खोल के तारीफ करते हैं, और आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। पर उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लगी, मेरा काम, आयुष्मान का, गट्टू का। एक सवाल मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपके उस रोल की बहुत तारीफ हुई थी, बट हाउ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? डू यू सी एनी डिफरेंस, मतलब फिल्म से पहले और फिल्म के बाद, इन योरसेल्फ? आई थिंक मुझे यही डर था कि आई होप मैं उन्हें, क्योंकि एक डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बहुत लोग शायद इस सही इंटेंशन को गलत ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन सही हो सकती है पर अगर आपने कुछ भी चूक करी तो लोगों को ऑफेंड कर सकता है। एंड दैट्स ट्रू। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि ये सही बात है, एक सिस जेंडर लड़की ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी पर्सनली भी। पर आई थिंक इंटेंशन सही थी। एंड मैं जो अपनी तरफ से जितनी ऑनेस्टी से प्ले कर सकती थी, मेरे हाथ में बस उतना ही था। बाकी गट्टू की मदद से हमने जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन की है, जिस तरह मानवी को प्रेजेंट किया था, वो यही सोच के किया था कि यूजुअली आप ट्रांसजेंडर्स को दिखाते हैं तो थोड़ा अतरंगी दिखाएंगे, अलग दिखाएंगे, कलर्ड है, थोड़े वैकी कलर, या मेकअप लाउड है, या कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है। तो आई थिंक हम यही दिखाना चाहते थे कि अंदर की खूबसूरती भी है और बाहर की खूबसूरती भी है। तो आप जज नहीं करिए किसी को उनकी लुक, अपीयरेंस, उनको उनके दिल से like them or dislike them for the people who they are. So I feel that was the intention and it did come across, and I'm very grateful that people gave Manvi all that love. Exactly. वानी, वर्सेटैलिटी दिखी आपके किरदारों में, वर्सेटैलिटी बहुत दिखी आपके किरदारों में। फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है आपके? हमने सुना है कि पेरिस की गलियों में जब आप शूटिंग कर रही थी बेफिक्री के लिए, लोकल्स की तरह आप घूमे, क्या मतलब कोई किस्सा वहां का कोई? मैंने वहाँ हर चीज करी है एज अ टूरिस्ट एंड एंड बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ टूरिस्ट गाइड इन द फिल्म। ओके। तो मैंने हर तरह का टूरिस्ट एक्टिविटी करी, हर तरह का, like you have these bus tours, then you have what are those segway tours, साइकिलिंग टूर्स, वॉकिंग टूर्स, मैंने सब किया। मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 7 बजे फ्रेंच क्लासेस के लिए जाती थी सब। I used to wake up at 6 in the morning and वहां जाकर सुबह 7 बजे भी मुझे नींद आ रही होती थी क्योंकि मैं जेट लैग भी थी। तो मैं बस वो हेडफोन्स लगाती थी और सो जाती थी कि अभी सबलिमिनली मुझे याद आ जाएंगी फ्रेंच लाइंस। पर मैंने दोस्ती करी वहाँ के लोकल्स से, उनके साथ घूमती थी, मार्केट्स देखती थी। तो आई थिंक एक लाइफस्टाइल टाइप बन गया था। एंड शायद ये मौका नहीं मिलता मुझे अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होती, वो उस फिल्म का हिस्सा नहीं होती। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम है। और रणवीर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था पेरिस की गलियों में घूमने का? क्योंकि उनका अंदाज कितना हरफन मौला है हम सब जानते हैं।
रणवीर को मैंने अपनी बाइक पे घुमाया था, मेरी बाइक नहीं थी, जब मैं बाइक ट्रेनिंग ले रही थी वायरफ स्टूडियो में, तो मैं वहीं घुमाती थी उसको अपने बाइक पे पीछे बिठाकर। पेरिस में आई थिंक उसने और मैंने सिर्फ मेहनत करी है, हमारे पास घूमने का टाइम नहीं था। एक बार फिल्म स्टार्ट हो गई, हम सुबह 5 बजे उठ के जिम जाते थे, पूरा दिन शूट करते थे, वापस आते थे, डांस क्लासेस करते थे और सो जाते थे अगले दिन उठने के लिए। तो आई डोंट थिंक हमारे पास घूमने का टाइम था एक बार जब मूवी हमने स्टार्ट करी। तो बहुत मेहनत लगी। आपने वो डांस फॉर्म्स देखे होंगे, बहुत ही अतरंगी अलग अलग डांस फॉर्म्स हमने सीखे, थैंक्स टू वैभवी मर्चेंट। क्योंकि कोई ऐसा डांस फॉर्म जो आपके दिल के बहुत करीब है, आप करना चाहती हैं? और मतलब मैं हर तरह का डांस फॉर्म ट्राई करना चाहूंगी। आई थिंक आप डांस के थ्रू जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो शायद नॉर्मल जिंदगी में हम अपने आप को थोड़ा रुकावटें आ जाती हैं, हम थोड़ा झिझक जाते हैं। तो आई थिंक डांस इज समथिंग वेयर यू जस्ट नीड टू लेट गो एंड फील। वो एक फील, आप स्टेप्स किसी को भी सिखा सकते हैं, पर जब दिल से आप खुश होकर वो एक्सप्रेशन नहीं लाते हैं, तो आई थिंक वो डांस फिर एक डांस स्टेप बन जाता है। तो but it's beautiful, like I love dancing. I feel it's such an amazing way to express yourself. मोनिका देखिए, वक्त की कमी है, जल्दी से एक फिटनेस मंत्र ले लेते हैं। हाँ, और किसी से तो हमें मिलने से रहा। और एक चीट डे, अगर चीट डे पर कुछ खाती हैं पूरा दिन, क्या खाती हैं? मैं बहुत खाती हूँ, और आई नो लोग बोलेंगे झूठ बोल रही है, जिम में सोती होगी, पर आई स्वेयर जब मेरा चीट डे होता है तो मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है। बहुत लोग मुझे मेरा एक टिफिन बना हुआ है फ्रॉम दोज हेल्दी यू हैव दीज हेल्थ फूड सर्विस। या एग्जैक्टली। तो मैं उनसे खाना मंगवाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 7 दिन में से 5 से 6 दिन हेल्दी खाती हूँ, पर वो एक दिन जो चीट डे मिलता है, मैं KFC के बर्गर्स में अलग अलग तरह के पिज्जाज, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स सब खाती हूँ। बिल्कुल वानी, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच वानी कपूर के लिए। वानी के लिए जोरदार तालियां एक बार। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मनदीप सिंह बासु, CEO जगत फार्मा। वो मंच पर आए और हमारे मेहमान का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर।